बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 1 अक्टूबर साल 2021 और आज जुमे का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और दादाजी को शरीके गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम, उसकी इनायत नवाज़ को वो जिस हाल में रखे हम खुश मुतमईन। यार पहली खबर ये है कि पहली नेगेटिव खबर नहीं, पहली पॉजिटिव खबर। ताजरों वज़ीर आज़म ने, वो भी नेगेटिव है ना, वज़ीर आज़म ने मटियारी लाहौर ट्रांसमिशन लाइन जो है उसका इफ्तिताह कर दिया। ये बेसिकली मटियारी लाहौर नहीं है, ये मटियारी से फैसलाबाद आनी है। एक मिनट, इसमें पॉजिटिविटी क्या है? ये तो कटा हुआ फीता काट रहा है। ये तो पहले कोई तो पॉजिटिविटी निकाल देना। ये प्रोजेक्ट वो है कि हम नेशनल लेवल के ऊपर ना डिस्ट्रिक्ट कहना चाहिए पावर कॉरिडोर बना रहे हैं कि साउथ में अगर बिजली इजाफी हो जाए तो हम उठा के उसको नॉर्थ में दे दें, और अगर नॉर्थ में इजाफी हो जाए तो साउथ में दे दें। क्योंकि कुछ दिनों में नॉर्थ में बिजली ज़्यादा होती है और कुछ दिनों में साउथ में बिजली ज़्यादा होती है। ठीक है, मसलन हमें किसी ने बताया कि हवा से जितनी बिजली बन रही है वो हेस्को नहीं खरीद रहा, हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी नहीं खरीद रहा, और उनको कैपेसिटी चार्जेस हम अदा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे किसी की महंगी बिजली वाला बिजली घर चल रहा है और उसको वो, खैर वो तो पुरानी बात हो गई, हम 2-3 दफ़ा दोहरा चुके हैं और क्या करें। लेकिन ये जो था, ये मटियारी और लाहौर, मटियारी पंजाब या मटियारी लाहौर ही कह दें, क्योंकि रिपोर्ट बिजनेस रिकॉर्डर जैसे अखबार ने कर दिया। तो मटियारी लाहौर जो ये बिजली की ट्रांसमिशन लाइन है, ये वहाँ पे थार में जो बिजली घर के प्रोजेक्ट लग रहे हैं, सब सारा तो कराची कंज्यूम नहीं ना कर पाएगा। कराची में भी चीनियों ने 2 पावर प्रोजेक्ट लगा देने, फिर हबको की कैपेसिटी बढ़ गई है, वो सारी सप्लाईज इधर आनी है, और फिर अपना एटमी बिजली घर, हाँ जी, वो कैनप जो है नहीं, K1 K2 K3 अच्छा K4 तक जो जाना है वो कराची के पास ही लग रहे हैं। तो एटमी बिजली घर, उनकी बिजली भी, तो कराची के पास बिजली फालतू होगी तो वो इस कॉरिडोर से इधर लाई जाए। ठीक है, इसी तरह क्योंकि मेजर कंज्यूमर और बिल देने वाला कंज्यूमर तो पंजाब में बैठा हुआ है जी, इसी तरह बुरहान के ऊपर है ना, से शुरू होके गट वाला तक जो पाइप आती है तार, वो हम तरबेला की बिजली सारी उठा के उसके जरिए लेके आते हैं पंजाब के मरकज तक। तो इन दोनों को आपस में यूं कर दिया जाए कनेक्ट। तो जिस तरह मोटरवेज का जाल बिछा है, इस तरह अगर बिजली भी भागना दौड़ना चाहे तो पूरे पाकिस्तान में भागती दौड़ती फिरे। असल में मकसद इसका ये है। इसके लिए चाइना के बैंकों ने अप्रूवल दे दी थी फंड्स की, 2016 की बात कर रहा हूं। 2017 में फीता भी कटिया गया जी, फिर पनामा आया, फिर इलेक्शन हुआ। ठीक है, तो वो आबड़ दाबड़ हो गया। अब वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो खबर दी गई है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने सीपैक के मंसूबों पे काम की रफ्तार में इजाफे का नसीहत की है, सुस्त रवि का एतराफ़ किया है। सुस्त रवि का एतराफ़ किया है। इसका मतलब है सुस्त रवि का एतराफ़ किया है। जी जी, हाँ, इसका मतलब है कि आप झूठ बोलते रहे हमारे साथ 3 साल के सीपैक बंद नहीं है, सीपैक पे काम जारी है। ठीक है, चलो सुस्त रवि से जारी होगा तो जारी आप कह रहे होंगे, लेकिन इसमें जो यख मारी है, देखो अगर वजीर आजम साहब बोंगी ना मारे, जी जी, तो वज़ीर आज़म काहे क्यों हुए? नहीं तो फिर उनके जो चुना जाते हैं जी जी, वो कहते हैं लो तो आज का दिन बोंगी के बगैर कैसे गुजर सकता। ठीक है, मेन पावर लाइन जो हैं उनके ऊपर लाइन लॉसेस बहुत कम है। जैसे कि बुरहान से गाटवाला के ऊपर जो पाइपलाइन है उसके ऊपर लॉसेस जो हैं वो हैं, अल्लाह आपका भला करे, कितने गया सही पढ़ना, मैंने कहा कि सही वाली खबर पढ़ी जाए, कोई गलती ना हो जाए। इस गुलो मैंने खलीक कियानी का ट्वीट खोल लिया। ठीक है, वो खलीक कियानी कितने गए, आ गया मेरा जिगर।
इस वक्त जो है वो जो मेन सप्लाई लाइन है जो कि अपना बुरहान से शुरू होकर घाटवाला आती है, उसके ऊपर है लाइन लॉसेस 2.7%। ठीक है, बियरेबल है। और जो आलमी मयार है 3.05 का या 3.3% का, उससे कम है जी। जबकि जो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसके लाइन लॉसेस सरकारी तौर पे सरकार जो इतराफ करती है वो 17% है, जबकि गैर सरकारी तौर पे जो इतराफ होता है वो 27% का होता है। 35%। चलो, लेकिन जो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन के जो लाइन लॉसेस हैं, अजहर के लौंडे ने कहा कि ये मेन लाइन पे होते हैं। तो ये फिर तुम्हें पता है ना कि जब आपने उसके खिलाफ ट्रेंड चलाया हो, खलीक कियानी के खिलाफ फेक न्यूज का, तो वो तो पूछेगा पायन ए फेक न्यूज है कि असल न्यूज है। जी जी। उसने फिर मतलब कि अजहर के लौंडे की बुझा दी, हमारे अजहर साहब की बच गई। इसको किसी ने ये नहीं समझाया कि रिपोर्टर को नहीं छेड़ते? नहीं 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 नहीं, वो तो कहते हैं हम उनको घर में घुस के मारेंगे जी। वो जिनकी नजायज औलाद हैं वो तो घर में घुस के मारते हैं, क्योंकि या इंडियंस ये बात करते हैं या पांचवी पुश्त की दोगली बिलागी जंग वाले ये बात करते हैं, घर में घुस के मारेंगे। फिर रिपोर्टर बताएगा, दोनों का बयानिया एक होता है। तो फिर पायन एडा खतरनाक और जहरनाक रिपोर्टर हो गए, उसको इन्होंने मार मार के उसके खिलाफ ट्रेंड बना के उसको खिलाफ किया। जी जी, और जहरीला हो गया। तो अब तो वो एक एक बात को खुर्दबीन के नीचे रख के देखेगा और बताएगा लोगों को, पहले अगर वो नज़रअंदाज भी कर दे। और ये वो रिपोर्टर है कि जिसकी बकायदा इसहाक डार के साथ मुंहमारी हुई थी जी। और जितनी देर तक PMLN हुकूमत में रही है, इनके घर के आगे जो था वो बकायदा इनके घर का रास्ता बंद किए रखा। चार वो होते थे ना, वो क्या होते हैं, स्पीड ब्रेकर जी, बेचारा बच्चों को छोड़ने जा रहा है तो 4 ब्रेकर पे क्रॉस करके जा रहा है, स्पीड ब्रेकर। चौधरी ने साल गली में नहीं रहता था। हाँ, इरिटेशन वही थी ना। हाँ। ठीक है। और हुकूमत ने, PMLN हुकूमत ने फुल टाइम इरिटेट करके रखा है। पहला 1 साल इन्होंने पॉजिटिव रिपोर्टिंग की है, लेकिन प्रोफेशनल बंदा कितनी की पॉजिटिव रिपोर्टिंग कर सकता है। वो जैसे वो 1-2 खबरें खिलाफ दी हैं तो वो पूरी PTI की टीम हमलावर हुई है। अब उसने पॉजिटिव रिपोर्टिंग तरकार दी। जी, खबरें ज्यादा है। फिर की सुबह इनकी ट्वीट पढ़े तो ये दिमाग को मुअत्तर कर रहे होते हैं, और सुबह हमाद अजहर का ब्लड प्रेशर हाई होता है, वो खलीक कियानी की वजह से होता है। आगे चलो जी। अच्छा, एक लोकल फिच की रिपोर्ट आ गई। फिच की रिपोर्ट से पहले ये बताता चलो कि FBR से अपने मीर साहब ने, जी मीर साहब ने, हाँ नहीं मीर साहब ने जी जी, ओहो बड़ा डाढ़ा आदमी है। नेगोशिएशन मुलाजा फरमाएं कि FBR के ताजरों के साथ हम मुज़ाकरात नाकाम हो गए। 19 अक्टूबर से फैजाबाद पर धरना देने का ऐलान कर दिया ताजरों ने। और आपको पता नहीं, मीर साहब जो हैं जी उनको भी नजर आ गया कि मियां नवाज शरीफ भी गर्म हो गया, तो मुझे भी गर्म हो जाना चाहिए। हुकूमत के बुरे दिन आए ना सारे, वकला ताजर, ठीक है, समझ गए। अच्छा, चाचा चुम्मी की खबर पढ़ो। नहीं, चाचा चुम्मी को नजरअंदाज कर दे यार। फिच, हाँ फिच को पढ़ते हैं, लेकिन नईम मीर साहब का होना, और नईम मीर साहब ने भला क्या कहा है जो उनकी बात आपने नहीं सुनी, मैंने सुनी। मीर साहब का फोन आया था वालिद साहब की फातिहा खानी के लिए, मैं फोन अटेंड नहीं कर पाया, फिर मैंने रिंग बैक किया तो मीर साहब ने जो रिंग बैक किया मोबाइल बिजी। ठीक है, मैं कहा चलो कोई गल नहीं, जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो नईम मीर साहब जेडे ने वो आपको पता क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हमारा FBR से तो कोई झगड़ा ही नहीं है। अच्छा जी, किससे है झगड़ा फिर? उन्होंने कहा कि ये कानून ही गलत बना है, तो हमारे मुज़ाकरात कानून साजों से होंगे, इनसे नहीं होंगे। कानून साज कौन है भला? कौन है कानून? समझ कर लो मतकीनान लहीदा के, लेकिन यानी कि वजीर से होंगे, पार्लियामेंटेरियन से होंगे, FBR के हुकाम से नहीं होंगे, क्योंकि इनके पास तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये इधर से इधर काट देंगे, इधर से इधर काट देंगे, तो हमें नहीं, ये कानून जो है ये डिमोलिश करें, ये जो आपने हमारे ऊपर तलवारें लटका दी हैं, पॉइंट ऑफ सेल और ये वो सारा। अब कनेक्टिविटी जरा जोड़िए। इधर से ताजरों के एहतजाज 19 अक्टूबर की कॉल दे दी, और दूसरी तरफ इंडिया में जो किसान है वो क्या कहते हैं, रियलाइन कर रहे हैं अपने आप को मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ। मोदी भी तो एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा है ना जी,
भी पे ज्यादा जोर। भी मौखुर जिक्र फिक्रे में आता है जब अव्वल जिक्र की बात हो रही हो। ठीक है, बेचारे ने बड़ी मिन्नतें की हैं जाके वहां पे, और दरमियान में वो क्या नाम है, कमला हैरिस नहीं, वो जो वाइस प्रेसिडेंट है, मुझे नहीं पता उसका। कमला, हाँ। वो अपनी, हाँ, तो कमला हैरिस को भी डाला है कि यार इमरान खान को फोन कर ले। मोदी ने सिफारिश की। अच्छा जी। वो जो बाइडन नहीं माना यार, वो नहीं होना फोन जी। फिच की रिपोर्ट, अब मुज़ाकरात होने जमहूरियत की बहाली के ऊपर, और उनके साथ होने हैं जिन्होंने जमहूरियत का पांडा टींडा समेट दिया था जी। रॉयटर्स की वेबसाइट से फिच की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं। आओ। फिच पाकिस्तानी रुपए के मुतालिक साल 2022 में ये तवक्को कर रहा है कि पाकिस्तानी रुपया मजीद कमजोर होगा। ओए डॉलर तो 260 पे जाने लगा था, मैंने 170 पे रोका। ये मुल्क को तबाह कर देगा, 260 पे ले जाएगा। ये आदमी मुल्क को तबाह कर देगा। ये शख्स 260 पे लेके जाएगा। तुम्हें पता है उसके मुंह से सच निकल जाता है, जिस तरह MBS की इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में इसके मुंह से ब्लॉकचेन निकल गया था। मैंने तो काम ही खैर उस वक्त शुरू किया उसके ऊपर। मैं क्या ब्लॉकचेन इस जैसे डफर आदमी के ज़हन में कैसे आ गई? ये तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। हो पता चलिया कि अपनी सारा कुछ ब्लॉकचेन के जरिए बाहर कढ़न दी। ठीक है, ठीक है ना, सही है, समझो। तो जब इसने कहा एक तकरीर के अंदर, अब इस बात को साइड पे रख दें, दूसरी बात पे आ जाए कि डॉलर तो 260 पे जाने लगा था। मैं कहा तेरा बीड़ा तर जाए, वो ये यूथी तो मौत मर जाएंगे जो 72 पे डॉलर ला रहे थे। ये जितने पेड यूथी हैं, आप जाएं और जिस यूट्यूबर ने डॉलर के 72 पे आने के ऊपर किया था, समझ ले वो पेड आदमी है। पेड जो हैं बकायदा हमसे दिफाई बजट के अलावा होता है, हमसे 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग के नाम पे कौमी खजाने से पैसा लेके जिनको हराम दिया जाता है, टैक्स पेयर का पैसा, मैं उस पर तनकीद करने का हक रखता हूं। जिन हराम खोरों को ये हराम का रातब डाला जाता है, इन रातब खोरों के वो विलाग पढ़े जहां पे ये कहते थे कि डॉलर तो 72 पे आ जाना है, तो ये रुलते फिरेंगे ये जो कह रहे हैं कि डॉलर ऊपर क्यों जा रहा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इन बेशर्मों को शर्म भी नहीं आती यार, ठीक है ना। बस अब क्या करें, कितना रोना रोए उसका। ये 260 का टारगेट करके बैठा हुआ है, अगले 2 साल में ये 260 पे लेके जाएगा। मुझे ये नजर आना शुरू हो गया। फिच की रिपोर्ट मंदरजात इसके पढ़ते चलो। 2022 में मजीद डॉलर वीक होगा, रुपया भाई सॉरी डॉलर स्ट्रांग होगा, रुपया वीक होगा। ठीक है यार, ये 2022 के अंदर जो बेड़ा गर्क होता है तो फिर 200 पे जाएगा। जी मैं नंबर्स पढ़ देता हूँ। हाँ देखिए दादी, फिच कहता है कि साल 2021 में रुपए की जो एवरेज प्राइस है वो 164 रुपये रही, यानी 164 से ऊपर गया नीचे आया, एवरेज 164 पे रही। साल 2022 के लिए उसकी फोरकास्ट औसत कीमत 2022 के लिए 165 रुपये थी, जो उसने बढ़ा के 180 कर दी। यानी वो 180 से ऊपर भी जाएगा नीचे भी रहेगा, औसत वो 180 की बात कर रहा है। तुम वो यूथिया ढूंढो जिसने कहा था कि पेट्रोल 200 रुपए का भी हो गया तो वोट फिर इमरान खान बस के पीछे लटके जा रहा है आजकल। नहीं, मेरा ख्याल है तो वोट बने हुए ही नहीं थी। अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई जब आपने वो मुजम्मिल नामी बंदे की जो है तबीयत फ्रेश किया ना, अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई, लोग बड़ी तारीफें कर रहे हैं। पता नहीं ऐसी क्या बात है, वो इकोनॉमिस्ट नहीं बना हुआ। मुजम्मिल असलम तो विलाग कर, तेरा पीछा करूंगा मैं, ठीक है। लोगों में पता नहीं नौकरी नहीं लबन दी। ओए मुजम्मिल असलम मुनाफ के पास चला जा, मेरा नाम ले रही तो नौकरी मिल जाएगी, बेचारा बेरोजगार फिर। और आखिरी बात, साड़ा मुझे और दादाजी को क्यों है। नाज़रीन, आप 1 अक्टूबर का प्रोग्राम सुन रहे हैं। 30 सितंबर को जब हमने अपनी रिटर्न फाइल किया तो मैंने और दादाजी ने प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा टैक्स दिया है। अब हमारा टैक्स के पैसों पे 50 है, जब हमें ही गालियां निकालते हैं ना फिर गुस्सा आपको हालत नहीं बता सकते। मेरा टैक्स प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा है। हमारे हाथों के तराशे हुए पत्थर के सनम आज बुतखाने में भगवान बने बैठे हैं। यानी हमारे रातब पे पलने वाले जो हैं वो जब हमें गालियां निकालते तो गुस्सा डबल आता है जी। हमें नहीं ब्लड प्रेशर शूट कर, ठीक है ना। हाँ जी।
अगरचे उनकी लर्जिश दुम तक जाती है। जी, फिच की रिपोर्ट हो गई। अब वो आईटी वाली बात जो बड़ी पॉजिटिव है कि वर्ल्ड बैंक कहता है कि पाकिस्तान में जो फ्रीलांसिंग का काम लोग कर रहे हैं उसमें से 42% से ज्यादा लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से मुंसलिक है। ये बड़ी अच्छी खबर है। बहुत नहीं, लेकिन इसका मतलब है कि हाई एंड के ऊपर ज्यादा लोग बैठे हुए हैं ना आप। जी जी, मेरा ख्याल है कि नहीं, इसको ज्यादा बेहतर होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 50% से प्लस होना चाहिए। मतलब नहीं, हाई एंड का ऊपर आपका 15-20% ही होता है। ठीक है, बाकी इसका मतलब है लोअर एंड, लोअर लेवल वीक है ओके, उसको और वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना जी। $2 डेली कमाने वाले ज्यादा लोग होते हैं जी, $100 कमाने वाले $100 डेली कमाने वाले कम होते हैं जी। तो वो $100 डेली कमाने वाले हमारे पास 242% है। इसका मतलब है कि जो नीचे वाला स्टार्ट आया वो हमारा है ही कोई नहीं, उसको स्ट्रांग होना चाहिए। मैं इस बात का हामी हूं। ज़ाहिर है उसमें कंपटीशन ज्यादा है, पोलैंड ले जाता है, इंडिया ले जाता है, तो हमारे जो लोअर एंड के लोग हैं, मतलब एक्सपर्टीज का भी मसला हो सकता है, तो उनको ज़्यादा एक्सपैंड होना चाहिए ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो ग्रेजुएट हैं, बल्कि इवन ग्रेजुएट नहीं भी जो हैं, वो खपें। ये जो नॉन ग्रेजुएट खपेंगे तो वो वाला सेगमेंट एक्सपैंड करेगा। ऐसे ही एक प्लानर का माइंडसेट आपको बता रहा हूँ। आगे चलिए जी। अगली खबर यह है कि पाकिस्तान ने साल 2021 में पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में आईपीओज ने अच्छा रश लिया। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। बड़ा मुनासिब जो है रश लिया। कितने जारी हुए? मेरा ख्याल है दादाजी को 4-5 आईपीओज आए हैं इस हवाले से। इंडिया के अंदर हर हफ्ते में एक आईपीओ या 2 आईपीओ आते हैं। जी जी, 50+ आईपीओ आते हैं वहां पे। दादाजी ये खबर का मतलब चले हमारा 1 महीने में ही एक आ जाए 5-8 गुना बड़ी इकॉनमी हो गई। हाँ, कुछ दर्जन तो निकाल लें। दादाजी इस खबर का मतलब क्या है? गुम्मन ने खबर दी है। हाँ, हुकूमत जो है वो टमाटर और प्याज की बरामदात के ऊपर पाबंदी लगाने पे गौर कर रही है। ओके। वैसे आपको ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि हमारा प्याज जाता है तो बांग्लादेश और श्रीलंका में हांडियाँ पकती हैं जी। हाँ, तो इस दफ़ा मुकामी तौर पे पैदावार भी कम हुई है। यार ये जो, हाँ, जिस बात को मैंने डिस्कस करना था, बड़ी तशवीशनाक बात है। ये जो गर्मी जाते जाते उस तरह ठहर गई है ना, जिस तरह खवातीन घर से मिलके निकलती हैं तो दरवाजे पे खड़ी रहती हैं, तो गर्मी भी लगता है दरवाजे पे खड़ी हो गई है, जाते जाते फिर खलो गई है। आधे घंटे दी पौने घंटे दी मीटिंग नहीं होती मुझे दरवाजे पे खवातीन की रुखसत करते वक्त, मुझे लगता है वैसे हो गई। लेकिन मैं इसके इस लतीफ पहलू पे नहीं हूँ। मुझे दूसरी तशवीश है, ये जो मौसम अनइवन हुआ है ना, तो इस मौसम में जो ग़िज़ाएं होती हैं, जो फसल है मेरी, देखो चोना मेरा फील्ड के अंदर खड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें बीज बनने का अमल है। तो अगर तो ये गर्मी उसके लिए जरूरी थी तो फिर जो पीछे बारिशें पड़ गई हैं वो तो बेड़े गर्क कर देंगे जी। और मैंने फिर उसके ऊपर फोन किया, आपको पता है 1-2 पार्टियों को, उन्होंने कहा जी लुटे गए हैं। क्यों है? उसने कहा चोना जो था उसके अंदर पानी खड़ा होना चाहिए, लेकिन उसका इतना इतना तना या इतना इतना तना पानी से बाहर होना चाहिए। जहां पे वो पूरे का पूरा तना पानी में डूब गया वहां पे वो फसल गयो, कुछ नहीं मिलता फिर उसका। ठीक है, तो ये जो बारिशें हुई हैं तो बहुत सारी जो फसलें हैं, बहुत सारे जो खेत हैं वो पूरे पूरे पानी में डूबे हैं और उड़ गए हैं किसान। अब वो पानी सूखने का इंतजार कर रहे हैं और अगली फसल उसमें लगाएंगे, उसमें से कुछ नहीं मिल रहा। ये बड़ी तशवीशनाक खबर है। पाकिस्तान का जो राइस है वो उसकी एक्सपोर्ट के अंदर मेजर कंट्रीब्यूट करता है। $2.5 अरब से $3 अरब की हमारी एक्सपोर्ट है यार राइस की। ठीक है, और अब डॉलर की डिवैल्यूएशन, डॉलर की एप्रिसिएशन और रुपये की डिवैल्यूएशन के बाद अब तो ये मेरा मतलब है कि हम $1 के एवज ज्यादा चावल देते हैं बाहर, तो चावल ज्यादा चाहिए। अगर ये होता है जो कि हो गया है तो चावल की शॉर्टेज नहीं है। इस दफा चावल की शॉर्टेज आई, बासमती ऊपर गई। $1 पर केजी है ना हमारे यहाँ डोमेस्टिक में एवरेज प्राइस। जी बिल्कुल, तो डॉलर भी 170 पे चला गया। क्या हो रहा है?
ऐसा हमें चुकने नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, मैं बोला सर जी, नेक्स्ट खबर पढ़ने लगो। काबुल में 200 मिलियन चाइनीज युआन की जो वर्थ की एड है वो इमदाद जल्दी पहुंच जाएगी। यार 200 युआन की वैल्यू 200 मिलियन 200 मिलियन की, वो तो पूरा मुल्क है यार। 160 मेगावाट की जो बात हो रही है, हाँ, रशकई स्पेशल इकोनॉमिक जोन, रशकई। ये उससे हटके जो आपने सीपैक की खबर प्राइम मिनिस्टर की पढ़ी है। हाँ, अच्छा जी। ये जो है ये बेसिकली ये बहुत पहले इसका स्टार्ट हो जाना चाहिए था, 2016-17 के अंदर हो जाना रोका ना हमने, रोका डंडा डाल के ना पहिए में, डंडा पहिए में दे दिया ऐसे जी, डंडा भी टूट गया, पहिया भी टूट गया। ये खबर कराची पोर्ट इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, चाइना जो है वो रेडी है काम करने के हवाले से। वो बयान उनसे मुकर नहीं ना दे रहा, ये बयान देते हैं अवाम की कंजम्पशन के लिए कि नहीं हमने सीपैक पे नहीं रोका, तो वो आगे से पकड़ लेते हैं, हाँ जी आओ आयो बैठ के गल कर दें। गल करते वक्त हासा निकल जाता, क्योंकि पेपर वर्क कोई किया नहीं होता, सिर्फ मुंह में जो आया होता है वो बोल दिया होता है, ठीक है ना। तो गल करते वक्त फिर हम क्या किस पे बात करें। देखिए, जब पाक चीन मुश्तरका कमेटी बनाई गई थी, है, तो ये तय हुआ था कि हर 6 महीने बाद उसका इजलास होगा। कब? हर 6 माह बाद, और साल में 2 होंगे, ठीक है। तो जब अल्लाह आपका भला करे, जब तक अपने प्रोफेसर डॉक्टर एहसन इकबाल साहब इधर से प्लानिंग के मिनिस्टर थे, तो उन्होंने हेड करना होता था। तो 8 इजलास हुए हैं PMLN के दौर में, और हर इजलास में पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से नई रिक्वेस्ट जाती थी कि मनसूबा भी ले लो, मनसूबा भी कर दो, मनसूबा भी कर दो, ठीक है। ठीक है। मौजूदा हुकूमत को आए हुए कितना अर्सा हुआ? 3 साल प्लस का जमाना हो गया, ठीक है। और दूसरा इजलास हुआ है पिछले हफ्ते। माशाल्लाह, इतने एफिशिएंट, कभी ना का रोजाना, और कहते हैं हमने सीपैक रोका तो नहीं है, हम तो उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं, वो तो चल रहा है, मिट्टी तो के चल रहा है। और दूसरा जो इजलास बुलाया है ना, वो भी कर्ज माफी के लिए बुलाया, अगले चुप के फाइल बार मार, ठीक है ना। वो मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन बुनियादी तौर पे औकात का एक सहाफी हूं, जर्नलिस्ट हूं, रिपोर्टर हूं, तो थोड़ा सा ये खबर हमने 8 दिन पहले बता दी थी आपको, ठीक है। मीडिया के अंदर कल छपी, कल या परसों हमने 8 दिन पहले आपको ये खबर दे दी थी कि अगले ने क्या कि नहीं पाया, कोई माहौल ही नहीं है, कोई मूड ही नहीं है, और वो वहीं पे बैठे हुए हैं कि दासू के जो लोग मारे गए हैं। अगर आप ये समझते हैं कि ये अमेरिका या भारत की साजिश थी और उसने TTP के जरिए काम किया, इसको ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और इंडिया पे इल्जाम लगा दीजिए और आ जाइए जी, ठीक है। यार पहले हम अमेरिका से डरा करते थे, अब ये इतनी शिकस्त खुर्दा जहनीत आ गई है, अब ये इंडिया से भी डरते हैं। बहादुरी के किस्से के क्या तो हुए फिर फिर? जरूरत क्या है आपकी? हम तो खैर पहले ही खित्ते में अमन के हामी हैं, लेकिन जरूरत क्या है? इतना थल्ले लग के अमन लेना है? अमन लें आप, अपना इतना नीचे लग के अमन लेना है आपने? जी, हद है वैसे आपकी शिकस्त खुर्दा जहनीत के ऊपर। टाइम खत्म हो गया है, सिर्फ खबरें पढ़ रहा हूँ। बैंक इस्लामी पाकिस्तान BIPL सिक्योरिटीज जो उनका ब्रोकर है ना, AKD के साथ मारचोर है। जाहिर है, हम उसके दफ्तर होके आए थे, तो मैंने आपको भला क्या कहा था, इन्होंने नहीं बच रहा, कंपनी नहीं चलेगी। मर्जोर मैं उनका दफ्तर विजिट करके आया था, मैं ऐसे देखे, मैं क्या कंपनी नहीं चलेगी मेरी जुबान काली है जी। कंपनी उड़ गई। पावर सब्सिडी पर GST का जो डिस्प्यूट है उसके मतलब ECC जो है वो फैसला देगी आज, ठीक है जी। सिस्टम्स लिमिटेड फोर्ब्स की $1 बिलियन कंपनी की लिस्ट में दूसरे साल, आपको पता है, दूसरे साल भी शामिल रहा है। नहीं, पाकिस्तान की सिस्टम्स लिमिटेड बहुत बड़ी, ये वो कंपनी है ना जिसमें बिल्ला गेटा वाला इंटर्नशिप करने आया था और इन्होंने इंटर्नशिप नहीं दी थी उसको। ये इतनी तारीखी कंपनी। शुगल चेक करें, शुगल वाली खबर। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी जो है ना, ये जिसमें जजों को प्लाट मिले, उसके अलावा दादाजी वो जो उसका बोर्ड है ना, उन्होंने अपने प्लाट खुद ही निकाल लिए क्या कमाल है। सारा जब सुप्रीम कोर्ट के जज अपने 3-3 प्लाट निकालेंगे, हैं 2 अपने ते 1 बेगम दा, ठीक है ना, तो मेरा मतलब है अन्नी बड़ी हुई है, वो कहेंगे असी क्यों ना कटी उसके जो बोर्ड के ऊपर लोग बैठे होंगे, और कोई पता नहीं कि ये 2 पहले भी खुद को अलाट कर चुके हो जी। IPPs को पेमेंट के लिए अप्रूवल आज हो जाएगी।
मतलब वो कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी थी जी दादी, ऑयल की कीमत बढ़ती जा रही है और ये माई भी पाकिस्तान आ रही है। अच्छा जी, इसका नाम है वेंडे शर्मैन, वेंडे शेयरमैन, यूएस डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, देख ले यार। पाकिस्तान इंडिया के विजिट पे आ रही है। यार ये देखो, अब वो डिप्टी मिनिस्टर के लेवल पे हमें ट्रीट करते हैं, इसलिए कहते हैं हमारे डिप्टी। शुक्र है डिप्टी के लेवल पे उन्होंने ट्रीट किया है। ये वही जमहूरियत बहाली वाला पैगाम है लेके आ रही। मुशर्रफ के दौर में मुशर्रफ गासब, ठीक है, डिक्टेटर और भगोड़ा, उसके सामने एक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बैठ के तो ऐसे बूट हिलाया करता था और जरा भी गैरत नहीं आती थी उसको। और वो वीडियो भी जारी होती थी उसकी, अपनी हथी चलाई हुई है ना वीडियोस। कीजिए। मैं कहता था यार ये चलो तू झूठा सच्चा कब्जा गासब ही है, वो यार असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को तो औकात में बैठाओ ना प्रोटोकॉल में। असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो बैठा होता था पाँव पे पाँव रख के, और वो जनाब छड़ी अपनी गोद में रख के तो ऐसे करके बैठता था, ठीक है ना। भगोड़े वापस आ जरा, ठीक है। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता। आमीन दादा जी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।